नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अब इस चैनल पर आपको रेलवे से संबंधित और मैथ से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आगे जाकर मैं इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ाऊंगा और रेलवे के भी स्टडी मटेरियल जैसे स्थापना तथा राजभाषा को भी पढ़ाने जा रहा हूं। तो आपसे आग्रह है कि आप इस मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंधी भाई एवं बहन और दोस्त जो बेरोजगार हैं वो सरकारी नौकरी पाएँ, तो मेरे एक दूसरे चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को आप सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं उन्हें, और आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड होती है तथा उससे तैयारी करने से संबंधित भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन भी अपलोड होते हैं। उस पर पहले कुछ स्थापना और राजभाषा से संबंधित वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। आपसे आग्रह है कि आप जाकर उसे देख लें, जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। स्थापना और राजभाषा के वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। तो साथियों, आज मैं आपको मैथ के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाभ हानि को पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तथा ज़रूरतमंद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। उनसे भी मेरे इस चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लाभ हानि। थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर है चैप्टर का नाम लाभ हानि। इसे इंग्लिश में लिखते हैं प्रॉफिट लॉस। इंग्लिश में अगर जानना चाहें तो इसको प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। इसमें कुछ परिभाषा है, उसे हम देख लेते हैं। पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कटराई से थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। क्रय मूल्य, इसका परिभाषा लिख लीजिए आप। जिस मूल्य पर किसी वस्तु या सामान को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस। इसे सिंबल के रूप में सी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। तो अर्थात क्रय मूल्य क्या हो गया? जिस मूल्य पर किसी वस्तु या सामान को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसके लिए कैपिटल सी से इसे लिखा जाता है शॉर्ट में। आगे देख लेते हैं, ये नोट कर लीजिए। एक और परिभाषा है, उसको भी लिख लीजिए। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य।
जिस मूल्य पर वस्तु या सामान को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कहा जाता है। इसे इंग्लिश में सेल प्राइस बोलते हैं, SELL सेल प्राइस। इसे कैपिटल S से डिनोट किया जाता है। कैपिटल S इसके लिए शॉर्ट में लिखा जाता है सेल प्राइस। सेल प्राइस के लिए कैपिटल सेल प्राइस के लिए कैपिटल S लिखा जाता है। ये लिख लीजिए। अब एक है लाभ है, इसका भी डिफिनीशन दे देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा जाता है तो जो रुपया हमें अधिक प्राप्त होता है उसे लाभ, चाहे फायदा लिख सकते हैं, फायदा कहते हैं। नोट कर लीजिए इसे। लाभ उसे कहते हैं जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा जाता है। अधिक मूल्य लिख सकते हैं यहाँ पर, अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो जो रुपया हमें अधिक प्राप्त होता है उसे लाभ कहते हैं। नोट कर लीजिए इसे कैपिटल P द्वारा लिखा जाता है। इसे कैपिटल P द्वारा शॉर्ट में लिखा जाता है। अब हानि देख लेते हैं। हानि का परिभाषा लिख लीजिए। हानि का इंग्लिश है लॉस। जब किसी
वस्तु या सामान को क्रय मूल्य से कम पर बेचा जाता है तो जो हमें कम रुपया प्राप्त होता है उसे हानि कहते हैं। इसे कैपिटल एल द्वारा लिखा जाता है। कैपिटल एल से शॉर्ट में लिख लेते हैं हम इसे। इसे कैपिटल एल द्वारा लिखा जाता है। नोट कर लीजिए इसे। अब किसी गाय को 500 रुपया में, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन कर दिए इसे, में खरीदा गया तो क्रय मूल्य बताइए। किस आंसर, गाय को कितना में खरीदा गया? 500 रुपये में, तो क्रय मूल्य हो गया वही 500। क्रय मूल्य हो गया जितना में सामान गाय को खरीदा गया, जितने में सामान खरीदा गया वही हो गया 500 रुपया। यही आंसर हो गया आपको। नोट कर लीजिए इसे। किसी हाथी को 1500 रुपया में बेचा गया तो विक्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर हो जाएगा
विक्रय मूल्य इक्वल टू जितना में बेचा गया, 1500 में बेचा गया है तो यही हो जाएगा विक्रय मूल्य 1500 रुपया। तो विक्रय मूल्य आपको पता अब चल गया। अब सवाल में क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है आपको पता चल गया, आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। पहले इसके पहले फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं। लाभ का फॉर्मूला होगा, ये सूत्र है, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फॉर्मूला लिख लीजिए। जब हमको लाभ निकालना रहेगा तो क्या निकालेंगे? लाभ मीन्स होता है प्रॉफिट, P इक्वल टू सेल प्राइस के लिए S होगा और क्रय मूल्य के लिए C होगा। फार्मूला हो गया P इक्वल टू S माइनस C। P मतलब प्रॉफिट इक्वल होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अर्थात P इक्वल टू S माइनस C। शॉर्ट में आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा लिखिए, हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अर्थात अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो L इक्वल टू हो जाएगा C माइनस S। लॉस कितना होगा? ये फार्मूला हो गया। लॉस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो L इक्वल टू C माइनस S। ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इसको। ये फार्मूला हो गया 2। एक लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। आगे थोड़ा और समझा दे रहा हूँ। लाभ कब होगा? ये रूल देख लीजिए। रूल 1 हो गया, लाभ चले जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। लाभ कब होगा आपको? लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा या ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा। अर्थात ऐसे भी आप लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, ये मुंह दोनों तरफ रहेगा, ये बड़ा का सिंबल है, बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। लाभ कब होगा? ध्यान दीजिए, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ये बड़ा का जिधर तरफ मुंह रहता है वो बड़ा हो गया, बड़ा होगा, ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, अर्थात आपने ज़्यादा में बेचा किसी सामान को और कम में खरीदा था तो वहाँ पर आपको लाभ होगा। नोट कर लीजिए इसे। अगर कोड में लिखना चाहें तो अगर S बड़ा होगा C से तो आपको प्रॉफिट होगा। नोट कर लीजिए इसे।
अब देख लेते हैं रूल 2, हानि कब होगा। दो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो हानि होगी। हानि होगी अर्थात अगर कोड में लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य अर्थात जो बेच रहे हैं किसी सामान को, उस मूल्य को विक्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर आप किसी सामान को खरीद रहे हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य छोटा होगा, ये जिधर मिला हुआ है ये छोटा है, इस साइड में छोटा हो गया, छोटा होगा क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से, तो हानि होगी, हानि होगी, तो हानि होगी लिख सकते हैं। कोड में लिखना चाहें तो विक्रय मूल्य को बोलते हैं एस से डिनोट करते हैं, लेस देन सी, तो लॉस होगा, एल होगा, लॉस होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 2 लिख लीजिए इसे। क्वेश्चन 1, राम ने एक गाय को 525 रुपया में खरीदा, बाद में उस गाय को राम ने 820 रुपया में बेच दिया, तो राम को कितना लाभ हुआ। हमको लाभ निकालना है। तो लाभ का फार्मूला क्या हो गया, लाभ बराबर होता है, का फार्मूला हो गया विक्रय मूल्य में से घटा देंगे क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य, तो लाभ हमारा निकल जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है 820 माइनस 525, यही आपको हो जाएगा। यही आएगा 275 रुपये आपको आ जाएगा। नहीं 295 रुपये आ जाएगा। घटा के देख लीजिए, 820 में से 525 घट गया, 5 में से 5, 11 में से 9, यहाँ हो जाएगा 7, ये 295 रुपया इसको फ़ायदा हुआ।
कितना हुआ 295 लाभ हो गया, तो लाभ निकल गया, अर्थात प्रॉफिट कितना हुआ 295 रुपये। 295 साफ साफ लिखिए इसे, 295 यह उसको लाभ हो गया। नीचे नहीं दिख रहा है, इसे ऊपर लिख देता हूँ। लिख लीजिए, अब दिख रहा है। तो लाभ हो गया 295 रुपया, लाभ हो गया 295 रुपीज़, रुपीज़ 295 ये लाभ हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्याम ने एक बकरी को 570 रुपये में खरीदा, बाद में श्याम ने उसे 500 रुपया में बेच दिया, तो श्याम को कितना हानि हुआ। लिखिए क्वेश्चन। तो आंसर लिखिए आप, आंसर लिखिए। यहाँ पर हानि होगा, क्यों हानि होगा, 570 में ख़रीदा है जो क्रय मूल्य है, और बेच दिया 500 में इधर, यह विक्रय मूल्य है, कम है विक्रय मूल्य। ख़रीदा है 570 में, बेच रहा है 500 रुपया में, तो हानि होगा निश्चित रूप से। तो हानि का फॉर्मूला क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 570 रुपया, ये देखिए क्रय मूल्य है, ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 570 में से 500 घटा देंगे, 70 रुपया आंसर हो गया। हानि हो गया 70 रुपया, उसको हानि कितना हुआ 70 रुपया। हानि हो जाएगा ₹70। बैठ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए पहले इसे। क्वेश्चन 3,
राकेश ने एक हाथी को ₹625 में खरीदा, बाद में उस हाथी को 700 रुपया में बेच दिया तो राकेश को कितना लाभ या हानि हुआ? क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। क्वेश्चन है राकेश ने एक हाथी को 625 रुपये में ख़रीदा, बाद में उस हाथी को 700 रुपये में बेच दिया, तो राकेश को कितना लाभ या हानि होगा? लाभ होगा या हानि, देख लेते हैं। यहाँ पहले नोट कर लीजिए। यहाँ क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 625 रुपया। विक्रय मूल्य है 700 रुपया। तो क्रय मूल्य से ज़्यादा है विक्रय मूल्य, 625 से 700 ज़्यादा है, माने कम में ख़रीदा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो फ़ायदा होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ होगा, लाभ निकालेंगे यहाँ पर। तो लाभ कितना होगा? चूँकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, इसलिए राकेश को लाभ होगा। कितना होगा लाभ? लाभ निकाल लेते हैं। लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 700 रुपया। 700 माइनस 625, आंसर आ गया 75। तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया ₹75। नोट कर लीजिए इसे। चूँकि विक्रय मूल्य 700 रुपया है, ज़्यादा है, क्रय मूल्य से ज़्यादा है, 700 रुपया ज़्यादा है 625 से, इसलिए यहाँ पर इसको लाभ होगा। तो लाभ समझ में आ जाएगा। लाभ कैसे पता चलेगा आज लाभ हुआ गया कि नहीं, हानि होगा, देखने से पता चलेगा। विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य जिस पर बेच रहे हैं, जिस मूल्य पर बेच रहे हैं सामान को, वह कम होगा क्रय मूल्य से तो हानि होगा। इसी में अगर ऐसा क्वेश्चन दे दें हम, क्वेश्चन नंबर 4,
गीता ने एक मोबाइल को 5,000 रुपये में खरीदा। बाद में गीता ने उसे 3,500 रुपया में बेच दिया। तो गीता को कितना लाभ या हानि हुआ? क्वेश्चन लिखिए। चलिए देख लेते हैं लाभ होगा या हानि। क्रय मूल्य है ₹5,000 5,000। विक्रय मूल्य है ₹3,500। तो ये चूँकि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य से इसलिए यहाँ हानि होगी। क्लियर है? हानि होगा। 5,000 में ख़रीदा है, 3,500 में बेची रही है गीता, तो उसको हानि होगा, निश्चित रूप से हानि होगा। ख़रीदा 5,000 में, बेच रही है 3,500 में, अर्थात विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य से खरीदे हुए से कम है, इसलिए हानि होगा। अब हानि कितना होगा? हानि हो जाएगा 5,000। हानि का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 5,000 माइनस 3,500 इक्वल टू हो गया 1,500। हानि हो जाएगा 1,500 रुपये का, यही 1,500 रुपया हानि हो गया। नोट कर लीजिए। अब होमवर्क लिख लीजिए, घर पर बनाइए, ज़रूर बनाइए। श्याम ने एक कुत्ता को 925 रुपया में
खरीदा बाद में उस कुत्ता को 1200 रुपया में बेच दिया तो श्याम को कितना लाभ या हानि हुआ। क्वेश्चन लिखिए इसको, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसको जरूर घर पर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, रहीम ने एक कंप्यूटर को 15,000 रुपया में खरीदा बाद में रहीम उस कंप्यूटर को उस 13,250 रुपया में बेच दिया तो रहीम को कितना लाभ या हानि हुआ। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन ने एक कार 75,000 रुपये में खरीदा बाद में उसने
उस कार को 5,000 रुपये के हानि पर बेच दिया तो कार का विक्रय मूल्य निकालिए। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालिए, अर्थात कितना में कार बेचा उसने। नोट कर लीजिए इसे, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क में। राहुल ने एक गाय को 1550 रुपये में खरीदा। बाद में राहुल ने उस गाय को 2,000 रुपये को 200 रुपया लाभ लेकर बेच दिया तो गाय का विक्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए भी। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह लाभ हानि का आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, विशेष रूप से उनको ज़रूर शेयर कीजिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं तथा CCTC आदि की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वे भी लाभ हानि का क्वेश्चन बनाना सीख लें, अच्छी तरह से सीख लें। आप भी इसे अच्छी तरह बनाना सीख लीजिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर तथा दूसरा एक चैनल है जिसका नाम है एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर, इस दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि जब भी इस पर वीडियो इस तरह की अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसकी सूचना मिल जाए। आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह तैयारी कर सकें तथा अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी भी पा सकें। साथियों, अगर आप CCTC की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे का तैयारी करते रहिए। जैसे रेलवे में स्थापना पूरा पढ़ लीजिए, पास PTO पढ़ लीजिए, छुट्टी के नियम पढ़ लीजिए, ये सब पढ़ कर रखिए। अगर राजभाषा भी पढ़ लीजिए। मैं मैथ और इंग्लिश आपको हिंदी पढ़ाऊँगा
धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से तैयारी करते जाइए। अगर आप धीरे धीरे ऐसा ही तैयारी करते रहें तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी, आप निश्चित रूप से परीक्षा में पास होंगे। तो साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं तथा आप सबको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं तथा आप सबके सफलता के लिए मैं भगवान से कामना भी करता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं इसी में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।